हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने एलिगेटर इंडिकेटर की बेसिक इन्फॉर्मेशन देखे थे। इस इंडिकेटर को चार्ट पर किस तरीके से लगाया जाता है वो भी हमने इस वीडियो में कवर किए थे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एलिगेटर इंडिकेटर की मदद से आप किस तरह से ट्रेड ले सकते हो। तो वीडियो को गौर से देखिए और स्ट्रेटेजी के हर एक पॉइंट को आप समझने की कोशिश कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्ट्रेटेजी को समझने के लिए हमने यहाँ पर एंजल वन वेब प्लेटफॉर्म पे लॉग इन किए, निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट यहाँ पर ओपन किए। इंडिकेटर में जाकर के हमने यहाँ पर 3 इंडिकेटर लगाए हैं, एलिगेटर इंडिकेटर, EMA 200 और MACD। तो सबसे पहला इंडिकेटर है हमारे सामने एलिगेटर इंडिकेटर। इसकी जो सेटिंग है आपको बाय डिफॉल्ट रखनी है। दूसरा जो इंडिकेटर है वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो यहाँ पर हम 200 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज करने वाले हैं। और थर्ड इंडिकेटर है MACD, जिसको हम मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस भी कहते हैं। तो मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस में आपको सिर्फ यहाँ पर हिस्टोग्राम की जरूरत है, तो आप यहाँ पर हिस्टोग्राम को टिक करिए और MACD और सिग्नल लाइन को यहाँ पर आप अनटिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। तो अब आपको स्टॉक को बाय करना है। तो बाय के लिए हमारा क्राइटेरिया ये रहेगा कि जो प्राइस है वो 200 EMA के ऊपर में होना चाहिए। सेकंड क्राइटेरिया ये रहेगा कि एलिगेटर का एटलीस्ट लीफ जो है वो 200 पीरियड के ऊपर में होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो लीफ है वो ग्रीन कलर का लाइन है और जो जॉ है वो ब्लू कलर का लाइन है और जो मिडल लाइन है वो टीथ होता है, ये हमने लास्ट वीडियो में देखे थे। उसके बाद में जो थर्ड क्राइटेरिया हमारा ये रहेगा कि जब हम बाय करेंगे स्टॉक को तो उस कैंडल पे हिस्टोग्राम का जो बार रहेगा वो ग्रीन होना चाहिए या फिर ऊपर की साइड में होना चाहिए। तो इस तरह से हमारे ये 3 क्राइटेरिया रहेंगे। अगर ये तीनों ही क्राइटेरिया फुलफिल हो जाते हैं तो ही हम वहां पर बाय का ट्रेड लेने वाले हैं। सेल के लिए क्राइटेरिया बिल्कुल इसके अपोजिट रहेगा, प्राइस जो है वो 200 पीरियड के नीचे में होना चाहिए। सेकंड क्राइटेरिया ये रहेगा कि जो एलिगेटर का लिप है वो एटलीस्ट नीचे होना चाहिए। और जो थर्ड क्राइटेरिया रहेगा उसमें जिस भी कैंडल पे हम स्टॉक को सेल करेंगे तो उस कैंडल का जो हिस्टोग्राम है वो रेड कलर का या फिर नीचे के साइड में होना चाहिए। तो इस तरीके से हमारे कंडीशंस है, ये कंडीशंस फुलफिल होते हैं तो ही हम यहाँ पर बाय और सेल करेंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पर बाय का एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बाय का एग्जांपल हमारा ट्रिगर हुआ था, तो ये जो एरो है ब्लू कलर का, यहाँ पर हमारा बाय एक्टिवेट हुआ है। अब आपको यहाँ पर एलिगेटर को देखना है तो आप इसके लिए जो है यहाँ पर कैंडल्स को हाइड कर लीजिए। तो यहाँ पर आप कैंडल को इस तरीके से हाइड कीजिए और हाइड करने के बाद में आप यहाँ पर थोड़ा सा इसको जूम कीजिए। तो जूम करने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो कि ग्रीन कलर की जो लाइन है वो ऊपर है, ये वाली जो लाइन है टीथ वो मिडल में है और जो जॉ है वो लोअर साइड पे है। तो हमारा जो ट्रिगर हुआ था वो यहाँ पर इस वाली कैंडल पे हुआ है। आप यहाँ पर देखोगे तो जो हिस्टोग्राम है वो ग्रीन है या फिर ऊपर की साइड में आ चुका है। उसके बाद में जो एलिगेटर है वो 200 पीरियड के ऊपर में है। तो यहाँ पर हमारा इस वाली कैंडल पे बाय एक्टिवेट हुआ। तो अब आप इसको कैंडल को अनहाइड कर लीजिए। कैंडल को अनहाइड करने के बाद में आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको बाय करना है कैंडल के क्लोज होने के बाद में। तो यहाँ पर आपका बाय ट्रिगर होता है तो आप यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन टूल लगा करके चेक कीजिए। यहाँ पर आपको लॉन्ग पोजीशन टूल को लगाना है। स्टॉप लॉस आप जो है वो रिसेंट स्विंग लो रख दीजिए। अब आपको एग्जिट उस वक्त करना है जब कोई कैंडल ये जो जॉ है इसके नीचे में आकर के क्लोज हो जाती है। तब तक के आपको जो वो स्टॉक के अंदर बने रहना है, या फिर आप आपके रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से 1:2, 1:3, 1:4 पर भी अपना एग्जिट कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पर पार्शियल प्रॉफिट भी बुक कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर हमने स्टॉक को बाय किया था, तो यहाँ पर आप देखिए इस वाली कैंडल ने जॉ के नीचे में क्लोजिंग दिया है, तो यहाँ पर हमारा जो एग्जिट है वो बनता है। तो हमने यहाँ पर स्टॉक को बाय किया था और हमारा जो एग्जिट है वो इस कैंडल के पास में होता है। तो अगर आप इस ट्रेड को होल्ड करके रखते हो तो आपका जो एग्जिट है वो यहाँ पर बनता है। आपको इसके अंदर 1:2.5 का रिवॉर्ड मिला है या फिर 400 पॉइंट का यहाँ पर आपको गेन हुआ है। उसके बाद में कुछ और ट्रेड हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा एक ट्रेड जो है वो एक्टिवेट हुआ था, तो यहाँ पर हमारा बाय बनता है और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस ट्रेड के अंदर हमको जो है वो लॉस हुआ है। लॉस क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पर आप देखिए एलिगेटर जो है वो स्लीपिंग पोजीशन में है, मींस यहाँ पर जो है मार्केट साइडवेज में है। उसके बाद में यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर एक और बाय ट्रिगर हुआ था, तो यहाँ पर अगर हम लॉन्ग पोजीशन टूल लगा करके देखें तो हमारा बाय बनता है। स्टॉप लॉस आप जो है वो रिसेंट स्विंग लो रख सकते हो, तो रिसेंट स्विंग लो ये है, यहाँ पर आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। तो आप देखिए यहाँ पर कितना हुआ इसमें देखिए आप 1:2 का हमको रिवॉर्ड मिला। अगर आप चाहो तो यहाँ पर हायर साइड के ऊपर भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देखते हुए अपनी पोजीशन को एग्जिट कर सकते हो। उसके बाद में एक और ट्रेड आप यहाँ पर लॉन्ग साइड का देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए सभी कंडीशंस हमारी फुलफिल होती है। यहाँ पर हमने स्टॉक को बाय किए, बाय करने के बाद में आपका जो एग्जिट है वो यहाँ पर बनता है। उसके बाद में आप यहाँ पर इस वाले पोर्शन को देखिए, तो इस वाले पोर्शन में अगर आप गौर से देखोगे तो मार्केट जो वो साइडवेज में है और यहाँ पर हमारी जो वो सभी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। अगर आप इसको कैंडलस्टिक्स को हाइड करोगे तो आप यहाँ पर देखिए जो लिप्स है वो नीचे के साइड में है, यहाँ पर देखिए लिप्स ऊपर है, लेकिन लोअर साइड में अगर आप हिस्टोग्राम को देखोगे तो ये डाउन साइड में है या फिर रेड कलर के है। तो ऐसे में आपको यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है। तो आपको एलिगेटर इंडिकेटर जो वो साइडवेज मार्केट से भी बचाता है। उसके बाद में आप देखिए साइडवेज मार्केट के बाद में यहाँ पर जो हमारी सभी कंडीशन फुलफिल हुई, अगर हम इसको हाइड करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए ग्रीन लाइन ऊपर में है, यहाँ पर भी आप देखिए हिस्टोग्राम ऊपर की साइड में है और 200 पीरियड के ऊपर में एलिगेटर है। तो यहाँ पर हमारा बाय एक्टिवेट हुआ था। यहाँ पर इस वाली कैंडल के हाई पे हम बाय करते हैं और बाय करने के बाद में हम इस स्विंग लो का स्टॉप लॉस रखेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए ये हमने लॉन्ग पोजीशन टूल को लगाया और उसके बाद में आप देखिए यहाँ पर जो है ये ट्रेड किस तरीके से परफॉर्म किया। तो देखिए आपको कई मरतबा जो है वो काफी बेहतरीन ट्रेड में मिलेंगे और कई मरतबा आपको यहाँ पर छोटे मोटे लॉस भी देखने को मिल सकते हैं। अगर ये स्ट्रेटेजी आपके लिए काम करती है तो डेफिनेटली आप इस स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हो। उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन का यूज करते हुए आप किसी भी स्टॉक को किस तरीके से बाय कर सकते हो। तो इस स्ट्रेटेजी को आप एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन पे भी यूज कर सकते हो। सेम चार्ट आपको
आपको एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन पर भी देखने को मिलता है। तो इसके लिए आपके पास में चाहिए एंजल वन का ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक करके अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट एंजल वन में ओपन कर लीजिए। अकाउंट ओपन करने के बाद में आपको होम पेज पर स्टॉक का नाम सर्च करना है। स्टॉक का नाम सर्च करने के बाद में आपको स्टॉक एनएसी सिलेक्ट करना है। स्टॉक एनएसी सिलेक्ट करने के बाद में अगर आपको चार्ट की स्टडी करना है तो आप सिंपली चार्ट पर क्लिक कीजिए, लेकिन अगर आप चार्ट की स्टडी कर चुके हो और स्टॉक को डायरेक्टली बाय करना चाहते हो तो सिंपली इस बाय पर क्लिक कीजिए। बाय पर क्लिक करने के बाद में आप डिलीवरी सेलेक्ट कीजिए, नंबर ऑफ क्वांटिटी डालिए, डिजायर्ड प्राइस डालिए और इस बाय पर क्लिक करके अपने ऑर्डर को कंफर्म कर दीजिए। तो इस तरह से आप एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन का यूज करते हुए अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकते हो। थैंक यू सो मच।